कारगिल में 17,000 फीट की ऊंचाई, दुश्मन डेरा जमाए बैठे थे। इंडियन आर्मी नीचे खड़ी थी। हमारी फौज को वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। दोनों ओर गहरी खाई थी, एकदम सीधी चढ़ान, माइनस में तापमान और हाड़ कपा देने वाली ठंड। अब तक सब कुछ दुश्मन के फेवर में हो रहा था, लेकिन फिर भी भारतीय जवान ठंड और भूख प्यास की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। करीब 2 महीने तक चली इस जंग में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस के बलबूते जीत हासिल की। आज कारगिल युद्ध विजय को 24 साल हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर हिंदुस्तान फौज ने तिरंगा लहराया। इस जंग में भारत के 527 जवान शहीद हुए, लेकिन एक जवान ऐसा भी था जिन्होंने 15 गोलियां खाई लेकिन मौत को हरा दिया। वो कोई और नहीं बल्कि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव है। साल 1999 तक जोलीला से लेह तक इंडियन आर्मी की सिर्फ एक ब्रिगेड तैनात होती थी। 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाली बर्फीली चोटियों पर डटे रहना कठिन था। इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ की सेनाएं अक्टूबर से मई तक ये चोटियां खाली कर देती थी। पर इस साल ऐसा नहीं हुआ। जनवरी से अप्रैल के बीच मोस्को, द्रास, कारगिल, बटालिक तुतुर्क सेक्टर के बीच घुसपैठ हुई। पाकिस्तानी आर्मी यलोसी के करीब 10 किलोमीटर तक अंदर आ गई और सदियों में खाली पड़ी 130 भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का प्लान था कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को काट दे ताकि सियाचिन और लद्दाख की सप्लाई बंद हो जाए। 3 मई 1999 तासी नामग्याल नाम का एक चरवाहा अपने दोस्तों के साथ निकल रहा था। तभी उसने पठानी कपड़े पहने कुछ लोगों को बटालिक सेक्टर में बंकर बनाते देखा। उसने भारतीय सेना को इस घुसपैठ की जानकारी दी। 15 मई को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और 5 सैनिक काक्सर सेक्टर की बजरंग पोस्ट पर पेट्रोलिंग करने पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ घुसपैठिए तैयार बैठे थे। उन्होंने सौरभ कालिया और बाकी सैनिकों पर हमला कर दिया। मुठभेड़ हुई और उसके बाद उन्होंने हमारे सैनिकों को बंदी बना लिया। और यहीं से भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ और उनकी बड़ी तैयारी का अंदाजा लग गया। योगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि हमें ऑर्डर मिला कि दौड़कर दुश्मनों के बंकरों में घुस जाओ। इसके बाद टारगेट हिल जीतने के लिए 18 ग्रेनेडियर यूनिट को जिम्मेदारी दी गई। इसमें योगेंद्र सिंह यादव भी शामिल थे। वो बताते हैं कि 2 जुलाई की रात हम 21 जवानों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। हम पूरी रात चले। जैसे ही सुबह हुई पत्थरों की आड़ लेकर छुप गए। दिन भर हम छुपे रहे। जरा से भी मूवमेंट करने का मतलब था जान गंवा देना, क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर थे, वो हमें आसानी से देख सकते थे। देर शाम जैसे ही अंधेरा हुआ हम फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। एक के बाद एक ऊंची चोटियों की चढ़ाई हम करते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा लगता था कि यही टारगेट हिल है, लेकिन फिर थोड़ी ही दूरी पर उससे भी बड़ी चोटी दिखाई पड़ती थी। धीरे धीरे हमारा खाना भी खत्म हो रहा था, प्यास भी लग रही थी, पर हमें इसकी परवाह नहीं थी। मन में बस इतना ही था कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी ऊपर चढ़ना है। भूखे प्यासे रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहे। अगले दिन पाकिस्तान की आर्मी को इसकी भनक लग गई। इंडियन आर्मी ऊपर चढ़ गई है। उन्होंने दोनों तरफ से फायर खोल दिए। जैसे तैसे पत्थरों की आड़ में छुपकर हम 7 बंदे ऊपर चढ़ गए, लेकिन बाकी के सैनिक नीचे रह गए। दुश्मनों की तरफ से इतनी जबरदस्त फायरिंग हो रही थी कि उन्हें हिलने का मौका नहीं मिल रहा था। सामने एकदम खड़ी चट्टान। मुझे लगा कि इस पर चढ़ना मुमकिन नहीं है। फिर हमें एक आइडिया सूझा। एक साथी काफी लंबा था। मैं उसके कंधे पर चढ़ गया और ऊपर एक पत्थर में रस्सी बांध दी। फिर उस रस्सी के सहारे दोनों ऊपर चढ़े। इस तरह हम एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर रस्सी के सहारे आगे बढ़ने लगे। कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तो सामने दुश्मनों के 2 बंकर थे। उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। पलक झपकते ही हमने भी एक साथ फायर खोल दिया। एक के बाद एक उनके दोनों बंकर ध्वस्त कर दिए। 4 दुश्मन भी ढेर हो गए। अब यहाँ से टारगेट हिल सिर्फ 50 से 60 मीटर की दूरी पर था। पाकिस्तान की फौज ने देख लिया कि इंडियन आर्मी यहाँ आ गई है। उन्होंने फायरिंग और गोलीबारी शुरू कर दी। अब हमारे पास ऐसी स्थिति थी कि ना पीछे हट सकते थे, ना बहुत देर छिपे रह सकते थे। हम ये मान चुके थे अब हमको मरना ही होगा। तब हमारे कमांडर थे हवलदार मदन। उन्होंने बोला कि दौड़कर इन बंकरों में घुस जाओ। हमने कहा सर, दुश्मनों ने माइन लगा रखी थी। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, बहुत होगा तो जान ही तो जाएगी ना। हमारी फौज के अंदर डिसिप्लिन है। जो ऑर्डर मिल गया उसे मानना ही था। ऐलान हुआ कि टाइगर हिल पर भारत का कब्जा हो गया, लेकिन खबर गलत थी। 4 जुलाई
उस वक्त के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बिना जाने टाइगर हिल पर कब्जे की घोषणा कर दी, जबकि हमने उस पर कब्जा नहीं किया था। टाइगर हिल अब भी पाकिस्तानियों के कब्जे में ही थी। हम सब तो अभी तक चोटी से 50 मीटर नीचे ही थे। उस वक्त ब्रिगेड मुख्यालय तक संदेश पहुंचा, दे आर शॉर्ट ऑफ द टॉप। श्रीनगर और उधमपुर होते हुए जब ये संदेश दिल्ली पहुंचा तो उनकी भाषा बदल चुकी थी। वहां बताया गया दे आर ऑन द टॉप। रक्षा मंत्री तक ये संदेश जब पहुंचा तब वो पाकिस्तान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना ही इस बात की पुष्टि दोबारा की। उन्होंने ऐलान कर दिया कि टाइगर हिल पर अब भारत का कब्जा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारी जंग अभी भी जारी थी। योगेंद्र बताते हैं कि हर पोजीशन से फायरिंग होता देख दुश्मन को लगा कि भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी ऊपर पहुंच चुकी है। यह देखकर कुछ ही देर में वो लोग पीछे हट गए, जिससे हमारी दूसरी टुकड़ी को थोड़ा सा वक्त मिल गया। पाकिस्तानी सैनिक के वापस लौटने के बाद मैं बेसुध होने लगा। मुझे चलकर जाना मुश्किल हो रहा था। नीचे तरफ मुझे एक नाला दिखा। मैं नाले में बहकर नीचे चला गया। नीचे पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ चुका हूँ, लेकिन तभी मुझे अपनी सेना के जवान दिखाई दिए। मैंने उन्हें आवाज लगाई, वो मुझ तक पहुंचे। मैंने उन्हें दुश्मन की पोजीशन की और तादाद की जानकारी बताई। मुझे बेस हॉस्पिटल भेजकर हमारी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं बेहोश हो चुका था। तब होश आया जब तो भारत के जवान शान के साथ टाइगर हिल पर हमारा झंडा फहरा रहे थे।